हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी स्टडी चैनल स्टडी विदाउट पेन में, जिसमें हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझे और क्वेश्चन को लगाए हैं। सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। तो एक हमारा स्टूडेंट है सुधीर सिंह, उन्होंने हमको क्वेश्चन दिए हैं कि भैया ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैंने सोचा अपने चैनल में भी बता दें, सारे बच्चों को इसका सलूशन मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन करेंगे थोड़े और उनको समझेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके शेयर करें इस वीडियो को, इससे और भी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। सो स्टार्ट। इन हाउ मैनी वेज कैन 6 ग्रीन टॉयज एंड 6 रेड टॉयज बी अरेंज सच दैट 2 particular रेड टॉयज आर नेवर टुगेदर वेयर एज 2 ग्रीन टॉयज आर ऑलवेज टुगेदर। ये थोड़ा सा लिखना मैं भूल गया था, तो थोड़ा सा इधर लिख दिया है, तो आप लोग समझें। ये इसमें लिखा है कि छः ग्रीन टॉयज़ हैं और 6 हमारे क्या रेड टॉयज़ हैं, तो उनको अरेंज करना है। और 2 पर्टिकुलर रेड टॉयज़ आर नेवर टुगेदर, यानी कि जो रेड टॉयज़ हैं 2, वो कभी भी एक साथ ना हो, लेकिन 2 ग्रीन टॉयज़ आर ऑलवेज टुगेदर। तो 2 ग्रीन टॉयज़ जो हैं वो ऑलवेज क्या हो, साथ में हो। तो पहले ये हमें देख लेना है कि 2 ग्रीन जो टॉयज़ हैं उसको हमें क्या मान लेना है, 1 यूनिट, क्योंकि हमें एक साथ रहेंगे। तो हमें क्या, ये हमने स्टार्टिंग में कहा जब कोई एक साथ रहे तो उसको हमें क्या मानना था, 1 यूनिट। तो ये अब जैसे 6 में 2 क्या है तो 4 बचेगा, तो हमारे पास ग्रीन कितने होंगे, 4 + 1 यानी कि 5। ये हमारा क्या है, ग्रीन, ठीक है, ये ध्यान। तो हमारे पास 5 यूनिट हो गया। और हमें क्या कहना, इन्होंने कहा है रेड जो हमारे हैं वो हमारे एक साथ ना रहें, 2 एक साथ ना रहें। तो जो रेड होगा उसको हम अभी करेंगे कंसीडर क्या, 4, ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सक्लूडिंग है। ये हमारा क्या है, एक्सक्लूडिंग है, इसे छोड़ कर, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो हमारे पास 9 फैक्टोरियल अरेंज कर देंगे। और 9 और 2 हमारे जो ग्रीन हैं वो हमारे क्या हैं, ये भी हमारे हम क्या करते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और हम लोग क्या अरेंज कर सकते हैं, अब ये तो हमारा अरेंज हो गया। अब हमें क्या है, इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों लग रहा है। और कॉम्बिनेशन क्या लग रहा है कि जो 6 और 6 12 है, लेकिन हमें 6 और इसको भी ग्रीन की क्या यूनिट है, ग्रीन को भी अगर हम क्या कहते हैं, इसको भी काउंट करना पड़ेगा ना। तो ग्रीन जो हमारे पास है 2 है, लेकिन 2 ग्रीन है, तो 6 में अगर 2 गया तो 4 बचेगा। तो 4 + 1 ये क्या हो जाएगा, 5। ये हमारा क्या है, ये हमारे 2 ग्रीन है, तो उसको हमने क्या कहा था, 1 यूनिट मान लेंगे। इसी प्रकार रेड को क्या करेंगे, 4 + 1 ये कितना हो जाएगा, 5। यानी कि अब हमें ये निकालना है कि 2 रेड टॉयज जो हैं वो कभी टुगेदर ना हो। तो इंटू 10 सी 2, 10 में जो 2 हैं और इंटू, और जो 2 जो एक साथ हैं उसको क्या लिखेंगे, ये जो नहीं है ये वो हैं, तो इसको हम एक 2 फैक्टोरियल और लिखेंगे कि 2 यूनिट जो ये हमारे हैं नेवर टुगेदर, ये टुगेदर। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमें जो 2 ग्रीन बॉल है उसको हमें 1 यूनिट मान लेना है। और जो ग्रीन, अब ग्रीन हमारे पास क्या है, 4 हमने पहले करते थे, ये 6 था और 2 हमने 1 यूनिट मान लिया। तो हमारे पास 4 + 1 कितने हो गए, 5 यूनिट, ठीक है। और रेड हमारे पास 4 है क्योंकि हमने इसको 2 अभी छोड़ रखा है, 2 हमने क्या है छोड़ रखा है क्योंकि ये नेवर टुगेदर। तो 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 10 C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, 9 2 फैक्टोरियल, तो हम ऐसे रखेंगे 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि मैं फैक्टोरियल में आंसर लाना, तो इसलिए हमें ज़्यादा में नहीं ब्रेक करना है। 2 फैक्टोरियल, इसको मैं 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। इसको 10 2 तक लिखना है तो 10 इंटू 9, इसको 2 लिखना पड़ेगा, इसको भी 2 ही लिख पाएंगे। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये हमारा क्या होगा, 9 फैक्टोरियल इंटू 9 2 × 18 और 10 180। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 180 को लिख सकते हैं 18 इंटू 10। तो 10 हम इसको दे देंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो इसको अगर हम 10 इसको दे देंगे तो ये हमारा 10 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
मतलब कि 180 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये हम समझेंगे इसको, ये वाली लाइन 180 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 18। अब इसको हम 10 अगर इसमें दे देंगे, क्योंकि हमारे पास 9 फैक्टोरियल तक है, इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई और देंगे, जैसे कि 9 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 8 7 6 एंड सो ऑन सो, इसे लिखते चलेंगे। इसमें एक और 10 बढ़ा देंगे तो हमारा फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, 10 फैक्टोरियल इंटू 8। तो उसी प्रकार हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें ग्रीन को 1 यूनिट मानना है, फिर हमें 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया, और फिर 4 एक्सक्लूडिंग, क्योंकि हमें 2 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो साथ में नहीं है, साथ में नहीं रखना है। ठीक है, साथ में जो रेड वाली है वाल उसको नहीं रखना है, तो एक 4 + 5 5 यूनिट हो जाएगा, और ये 4 होगा, क्योंकि इसको एक्सक्लूडिंग क्या है, 2 टॉयज, 2 रेड टॉयज में क्या है, छोड़ना है। तो हमारे पास ये 4 है, तो 5 + 4 कितना हो गया, 9 फैक्टोरियल। अब जो हमारा 2 जो ग्रीन है उसको हमें 2 फैक्टोरियल लिख लेंगे, और अगर और इसी में अब हमें क्या करना है, अब हमें अरे वो करना है, सिलेक्शन भी करना है कि 10 में C2 सेलेक्ट करेंगे, तो 10 C2 और 2 और जो वो अलग और बनेंगे। ठीक है, तो ये वही जो हम लोग कर चुके हैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट को, तो आप पीछे वीडियो को समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देयर आर 5 कॉमिक्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 5, in how many ways can they be arranged so that part 1 and part 3 are never together। यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 3 क्या हो, एक साथ कभी ना हो। यानी कि देयर आर, यानी कि 1 से लेकर 5 तक कॉमिक्स हैं, तो उसमें हाउ मेनी वे कैन दे भी अरेंज कर सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 3 कभी भी साथ में ना हो। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हमने कहा था वॉवेल होते हैं, कोई वर्ड है उसमें वॉवेल होते हैं, उन वॉवेल को हमें 1 यूनिट मान लेना है और वो अलग यूनिट मान लेना। तो इस तरह हमने क्वेश्चन बताएं कॉन्सेप्ट को, तो उसी प्रकार से करेंगे। जैसे कि कॉमिक्स 1 से कॉमिक्स 5 तक हैं, तो इसको हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है 1 2, कॉमिक्स है 1 2 3 4 5, तो हम इसको कितने बार अरेंज कर सकते हैं, सीधे में ये 5 4 3 2 इसको 1, तो इसको कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल वैल्यू हमने क्या बताई, 120 होती है। ठीक है, मैंने 4 फैक्टोरियल को 24 5 जो 120। ठीक है, हमें 26 तक हमें फैक्टोरियल की वैल्यू आनी चाहिए, जिससे हम तुरंत पुट कर सकते हैं। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 हो गई। अब हमें टोटल नंबर, जैसे कि पार्ट कॉमिक्स 1 एंड कॉमिक्स 2 है, इसको कॉमिक्स 3 है, इसको मानेंगे 1 यूनिट, इसको हम मानेंगे 1 यूनिट। तो 1 से 5 में गया 3 बचेगा 3, और ये 1 यूनिट कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो ये हमें 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये 2 कॉमिक्स को और लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 24 बताई देवी इंटू 2, तो ये हमारी टोटल हो जाएगी 48। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें ऑलवेज क्या होंगे, टुगेदर होंगे। ये जो हमारी 48 आएगी क्या है, ऑलवेज टुगेदर। ये 1 एंड कॉमिक्स 3 जो है वो ऑलवेज टुगेदर। हमें टोटल में से ऑलवेज टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेवर टुगेदर, कि हमारे पास कभी भी पार्ट 1 और पार्ट 3 क्या हो, कभी भी एक साथ ना हो। तो हमने एक साथ वाली निकाल लेंगे और टोटल में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने 120 में -48 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 72। ठीक है, एक बार समझेंगे कि हमें 5 तक है, तो 5 तक हमें नॉर्मल कितना फैक्टोरियल होगा, 5 फैक्टोरियल, इसको 120 लेंगे। तो ये C1 C3 हमारे पास क्या है, 1 यूनिट है। तो हमें क्या निकालना है, 1 और 3 ऑलवेज जब टुगेदर हो, यानी कि साथ हो तब निकाल लेंगे, और टोटल में से साथ वाले निकाल देंगे तो वो नेवर टुगेदर वाले आ जाएंगे। तो ये साथ वाले हैं कि 1 2 3, 1 और 3 ऑलवेज, यानी कि 1 और 3 जब साथ में रहें। हमने जब एक क्वेश्चन बताया था कि सर्किल में जैसे ले लिया था कि 1 और 2 को ले लेंगे तो उसको हम 1 मान लेंगे, जैसे कि 1 2 3 1 1 2 3 4। हमने कहा इसको 1 और 2 को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, एक साथ आना चाहिए, तो इसको हम 1 यूनिट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 2, तो 3 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, वैसे 4 यूनिट लेंगे, इसको 1 यूनिट मान लेंगे, साथ में रखना है, तो ये 3 यूनिट, इसीलिए हमने साथ में निकाल लिया और टोटल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑलवेज आर नेवर टुगेदर, तो ये आर कभी भी साथ नहीं होंगे। 72 जो बार ऐसा होगा जो
कभी भी साथ में नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े हार्ड है क्योंकि ये थोड़े से आईआईटी जैम आईआईटी जेई के क्वेश्चन है थोड़े से, तो उसको इसलिए कंपटीशन में नहीं इतने हार्ड आएंगे, लेकिन समझेंगे तो कॉन्सेप्ट तो छोटे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, द नंबर ऑफ वेज विच अ मिक्स डबल टेनिस गेम कैन बी अरेंज अमंगेस्ट 9 मैरिड कपल्स, 9 मैरिड कपल इफ़ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम। ठीक है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मान चलिए 9 कपल हैं, 9 कपल्स हैं, यानी कि मैन 1 होगा, मैन 2 होगा, मैन 3, मैन 4, इसी प्रकार मैन 9 तक हो जाएगा। इसकी वाइफ होंगी, इनकी वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3 एंड वाइफ 4 और वाइफ 9 तक होगी। ठीक है, एक तो एक चीज़ और ही समझेंगे कि जो हमारा डबल टेनिस होता है, डबल टेनिस में हमें 2 प्लेयर चाहिए, मतलब 2 मैन चाहिए प्लस 2 वुमेन चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया M1 और M3। ठीक है, तो ये वाइफ 1 और वाइफ 3 नहीं होगी, या तो वाइफ 2 होगी या वाइफ 4 होगी। उन्होंने कहा हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं खेलेंगे, यानी कि हमने अगर प्लेयर ले लिए M1 एंड M3, जैसे हमने प्लेयर ले लिए M1 एंड M3। ठीक है, तो हम वुमेन कितने रख सकते हैं, वो W1 W3 नहीं रखेंगे, क्या क्या कौन कौन सी वाइफ रख सकते हैं, W2 रख सकते हैं, W4 ले सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। W6 ले लेंगे, W7 ले लेंगे, W8 ले लेंगे और W9 ले लेंगे। कितने ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7, और टोटल हमारे पास जैसे कि W1 और W3 नहीं लेंगे, अगर M1 M2 लेंगे W1 W3 नहीं लेंगे, अगर M2 M4 लेंगे तो W2 W4 नहीं लेंगे। ठीक है, उनकी वाइफ नहीं होंगी तो अदर वाइफ होंगी। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना है, ये 7 हम मतलब कर सकते हैं। तो जो हमारे पास, तो सबसे पहले तो 9 में 2 हम सेपरेट करेंगे नॉर्मल, 9 कॉम्बिनेशन 2, यानी कि 9 में तो हम 2 और नॉर्मल लेंगे। ठीक है, इनटू, और हमने ये क्या कहा, ये 7 वुमेन ले सकते हैं। अगर 2 हमने मैन ले लिए तो हमारे पास क्या होंगे, 7 वुमेन लेने की हमारे पास वो है कि हम 7 वुमेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इनटू जो 2 लोग हैं M1 या M3, वो भी हमारे पास क्या होंगे, हमने कहा ना, वो भी हम उनको 2 फैक्टोरियल लिख लेंगे। ठीक है, वो भी हमारा सेलेक्ट करेंगे ना, वो भी अलग अलग, वो भी बहुत प्रकार से बनाएंगे, 2 फैक्टोरियल की तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 9 तो हमें नॉर्मल 9 हस्बैंड है तो 2 हो जाएंगे, W1 W3। अगर M1 M3 लेंगे तो W1 W3 हो जाएगी। ठीक है, 9 में वही हमारा 9 में 2 सेलेक्ट करना है, 9 में 2 सेलेक्ट करना है, और इसमें 7 में यानी कि जैसे कि हम वही M1 M3 लेंगे तो हम W1 W3 नहीं लेंगे, और W2 W4 W9 तक हम कंसीडर यानी कि सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने कहा 2 है तो ऊपर 2 तक 2 डिजिट की, और 2 इंटू 1, इसको ऊपर भी 7 2 6 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 से 2 4 जा 8। ठीक है, तो 9 4 जा 36, 7 6 जा 42। तो इसका जो आंसर आएगा 1500 ठीक है, ऑप्शन इसका क्या है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 रॉक सॉन्ग, 6 carnatic song and 3 indie pop songs. How many different albums can be formed using the above? Report if the album should contain at least 1 rock song and 1 carnatic song। ठीक है, यानी कि 1 रॉक और 1 कार्नेटिक सॉन्ग होना चाहिए। ये हमारे पास
एट लीस्ट वाली आ गई। एक तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जैसे कि 5 क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने उसको क्या लिखा था, 2 की पावर n-1 ये फार्मूला लिखा था। तो वही हमारा एटलीस्ट में, क्योंकि हमारा एटलीस्ट क्या है 1 रॉ, तो एटलीस्ट 1, तो यानी कि यही हमारा है कि 5 रॉक 6। तो जैसे कि हम बात करें रॉक सॉन्ग की, वन रॉक एटलीस्ट होना चाहिए, एक बार कर्नाटिक सॉन्ग होना चाहिए। तो इसको हम 2 की पावर n लिखेंगे। फॉर्मूला हमने क्या था, 2 की पावर n-1, ठीक है। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था सॉल्व करने का। या तो वैसे लिखेंगे 5c1 5c2 5c3 5c4 ऐसे लिख सकते हैं, या तो 2n-1, यानी कि क्या हमने बताया था, जब 5c1 लिखोगे और 5c2 और 5c3 यानी कि 5 तक लिखेंगे, यानी कि एटलीस्ट 1 हो जाए, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमें नहीं करनी, हमें ठीक बताने जो फॉर्मूला था 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 5-1, तो 2 की पावर 5 क्या होता है 32 में 1 क्या कितना हो जाए 31। अब नेक्स्ट क्या है, कर्नाटिक सॉन्ग। कर्नाटिक सॉन्ग्स ये भी हमें एक 2 की पावर, ये 6 है तो 2 की पावर 6-1, तो 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 64 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63। यही हमें दोनों एटलीस्ट होना चाहिए, तो इसमें यही फार्मूला लगाएंगे। और हमारे जो हिंदी पॉप है इसमें हमें कोई एटलीस्ट या कुछ कोई कंडीशन नहीं दी है, ये तो हमारा क्या है नॉर्मली है। तो इसको हम इसको क्या क्या कर सकते हैं इसका, क्योंकि एटलीस्ट इसमें है नहीं, तो इसमें हमें डायरेक्ट एक ही आएगा, क्या आएगा n की पावर 2 की पावर n, ठीक है। ये हमारा क्या होगा हिंदी पॉप, ठीक है। 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3। ये -1 जब करेंगे जब हमारे पास एटलीस्ट 1 होना चाहिए। जब एटलीस्ट 1 कोई कंडीशन नहीं दी तो 2 की पावर 3 हमको क्या करना है, ये हमारा फार्मूला होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और हमें एंड का वो किया है, सब में हमें एंड लगा हुआ है, तो हमें एंड में क्या है मल्टीप्लाई करना है, तो हमें तीनों को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। 31 63 इंटू 8, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15624 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वे कैन 4 प्राइजेस बी गिवन अवे टू 3 बॉयज, 1 बॉय कैन रिसीव 1 प्राइज इफ़ ईच बॉय इज़ एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइज। यानी कि 4 प्राइज़ है, उसमें गिवन अवे 3 बॉयज़ को हमें क्या करना है, यानी कि 4 प्राइज़ हैं, 4 उपहार हैं और 3 बॉयज़ हैं। हर बॉयज़ को क्या है 1 बॉयज़ को कैन रिसीव 1 प्राइज़, एक बॉय को क्या मिलता है एक ही प्राइज़ मिलता है। जैसे कि हमने कहा था कि एक हॉल में 4 बेड हैं, उसमें एक हॉल में 3 बेड हैं, 4 लोग हैं, उसमें कितने प्रकार से उसमें लेट सकते हैं, वही उसी टाइप में क्वेश्चन है कि 4 प्राइजेज़ हैं और 3 बॉयज़ हैं, उस प्राइज़ को कैसे ले लेंगे, ठीक है। तो 4 प्राइज़ है 3 है, तो जैसे कि हमारे पास क्या होंगे 3 होंगे, 3 बॉयज़ हैं और प्राइज़ को हमें देना है, तो यहाँ पे किसको मिल जाएंगे, इसमें 4 को मिलेंगे। फिर इसको 3 बार मिल सकते हैं, इसको 2 बार, तो इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो बस सिंपल आंसर क्या होगा। वही बेड वाला है कि हमारे पास 3 बेड हैं और 4 लोग कैसे लेटेंगे, तो वही पहले बेड में 4 लोग लेट सकते हैं, दूसरे बेड में यानी कि पहले को 4 प्राइज़ मिल सकते हैं, दूसरे को 3 प्राइज़ मिल सकते हैं। अगर इसको 1 मिल गया तो इसको 3 मिल जाएंगे, इसको 3 मिल गए तो इसको 2 मिल पाएंगे। तो वही हमारा 4 3 जा 12, 24 हमारा क्या हो जाएगा 24 हमारा आंसर आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8064 कैन बी रिसॉल्व एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे 2 फैक्टर। एक तो जो हमारा नंबर्स होंगे, अगर ये वाला जो n है इसको मान लेंगे n, ठीक है, तो इसमें एक तो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4 है तो 4 किसका 2 का स्क्वायर होता है परफेक्ट।
रूट होता है, 4 का रूट क्या होगा 2, तो वही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा 1/2 a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 और ऐसे ऐसे जाते जाते कुछ भी c प्लस 1 हो जाएगा इसके बाद। तो ये यहाँ पे आएगा नहीं, इसको थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा n वैल्यू जो हमारी ये है, इसको हम मान लेंगे n। अगर n हमारा क्या है, n हमारा अगर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा 1/2 a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 ऐसे ही ओके, और प्लस 1 और हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर लो। ठीक है, अगर n नॉन परफेक्ट है तो सेम होगा 1/2 a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 और ऐसे इसको गुण करते हैं। इसमें प्लस 1 नहीं होगा, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 1 होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं। और ये a प्लस बी सी क्या है, जैसे इसका कोई फैक्टर आया है, जैसे n के कोई फैक्टर आए हैं, जैसे कि a का ये आया है, ठीक है, b का b ये आया है। ठीक है, यही है कि इसको फिर एक एक बढ़ाकर उसमें लास्ट में एक और जोड़ेंगे जब परफेक्ट स्क्वायर होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो कुछ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हम 8064 को फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर आप लोग कर लेते होंगे। तो 8604 को फैक्टर करेंगे तो एक 2 इंटू 2 यानी कि 2 जो आएंगे वो 7 बार आएंगे, 7 टाइम्स आएंगे, और फिर 3 2 टाइम्स आएगा, और 7 1 टाइम है। इसको आप फैक्टर करेंगे तो आपको यही आएगा। ठीक है, 2 7 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 1 बार। बस यही हमें क्या करना, एक एक ऐड कर लेना, क्योंकि ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। परफेक्ट स्क्वायर होता है ये 7 1 नहीं आता। ठीक है, और ये 7 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, ये लगाना है। तो हमें सब में ये एक बढ़ा देनी है, 1/2 इंटू ये 7 1 हो जाएगा 8, ये 3 हो जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 2 कट जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें बस फार्मूला याद करना है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो +1 ऐड हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो +1 ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए और होता है कि +1 अगर इसमें परफेक्ट स्क्वायर में ऐड करेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3, तो इसमें एक 1 ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारा 1 2 से कट जाए। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें 1/2 से डिवाइड करेंगे और +1 नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपल। परफेक्ट स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो 1 नहीं ऐड करेंगे, और जो भी उसके फैक्टर होते हैं उसमें एक एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करके हाफ कर देते हैं उसका, तो वही हमारा 24 हमारा क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसको थोड़ा से समझेंगे सही से। द लेटर ऑफ द वर्ड लेबर आर परमुटेड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड द वर्ड्स द formed or arranged as in a dictionary. What is the rank of the word labor? डिक्शनरी में लेबर यानी कि अल्फ़ाबेट जो हमारे होते हैं ABC ऐसे होते हैं, तो उसको आप पहले लेबर को क्या लिख सकते हो, जो ये हमारा लेबर है OUR। अब तो ये देखना अल्फ़ाबेट में ये कहाँ पे आता है, ये 12 नंबर पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 18 पे आता है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको डिक्शनरी के हिसाब से या अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले A आएगा, फिर B आएगा। ठीक है, पहले A आएगा, फिर ये 1 नंबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके बाद ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 हमारा L है, 4 हमारा O है, 5 हमारा R है, 6 हमारा क्या है, U है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, अल्फ़ाबेट डिक्शनरी नंबर। अब ये हमें जैसे मान के चलना, पहले अगर हमारा A आएगा, ठीक है, तो हमारे पास 5 जगह 5 जगह खाली होंगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू क्या होगी 120।
ए लिखेंगे तो हमारे 1 2 3 4 5 जगह क्या होगी, खाली होगी। बी लिखेंगे तो हमारे पास कितनी जगह खाली होगी, तब भी हमें बी लिखेंगे तो हमारे पास खाली होगा 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल 120। ठीक है, अब हम एल करेंगे। अब हमें एल को क्या करना है, एल को तो हमें लिखना ही है। एल हमारा फर्स्ट लेटर आ रहा तो एल तो हमें फर्स्ट लेटर है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ए। उसके बाद क्या है, बी। फिर बी के बाद हमारे पास है ओ आर यू। ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे, एल ए बी ओ। अब आर इधर है, यू पहले है तो यू यहाँ लिखेंगे, आर है। अब हमारा सेम, हमें क्या ए तो बनाना है, हमारा क्या हो गया, ये बन गया। तो ये हमारा एक बार ये और बन गया, एक बार ये और बना, तो हमारा पूरा प्रोसीजर लेबर में आ जाएगा। ए से स्टार्ट करते हैं, डिक्शनरी में कैसे लिखते हैं, पहले ए देखते हैं, फिर बी देखते हैं, फिर एल देखते हैं, फिर ओ देखते हैं, फिर आर यू, इस प्रकार देखते हैं। तो इसी प्रकार हमने अरेंज किया है इसको। हमने जैसे ए पहले लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, उसके बाद एल आएगा क्योंकि एल तीसरा नंबर है, फिर ए बी ये बढ़ता चला जाएगा, फिर ओ आर यू, फिर हमारे यहाँ ओ यू यहाँ आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा। तो टोटल कर लेंगे 120 + 120 + 2, तो 120 120 120 120 और +2, तो 240 + 2, तो 242। ये हमारा आंसर आ जाएगा 242, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन सही से समझ में आए होंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन हुआ तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आपको जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें, और जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी बच्चों को, स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। सो थैंक यू वेरी मच।